05 ग्रीन चार्टर यूनिट नंबर 10 रीड 1 ओके उसमें फर्स्ट पॉइंट है उसमें सबका ध्यान पॉइंट नंबर 1 solar heaters solar rooftops and solar lanterns should be installed in every household especially in remote areas तो यहाँ पर ग्रीन चार्टर का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे दैट हम एनवायरनमेंट का जो भी होता है उसको सेव करेंगे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वाला यूनिट है ग्रीन चार्टर तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है सोलर हीटर मतलब सोलर से चलने वाले हीटर्स सोलर रूफटॉप मतलब सोलर जो आप लोग छत पर लगवाते हैं वो एंड सोलर लैंटर्स शुड बी इंस्टॉल्ड इन एवरी हाउसहोल्ड मतलब सोलर से चलने वाली सारी चीज होती है लाइट्स होती है हीटर्स होती है कोई भी चीज उसका यूज करना चाहिए स्पेशली इन रिमोट एरियाज का मतलब होता है जो बहुत अंदर साइड होते हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी अभी तक पहुंच नहीं पाई है जहां पर अभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं तो वहां पर आप लोग सोलर का यूज कर सकते हैं नंबर 2 अवेयरनेस कैंपेन में बी इनिशिएटेड फॉर यूजिंग सोलर लैंटर्स अवेयरनेस मतलब जागरूकता लानी चाहिए कैंपेन में बी इनिशिएटेड यूजिंग सोलर लैंटर्स मतलब सोलर से चलने वाली सारी चीज होती है फॉर एग्जांपल लाइट्स होती है या कोई भी घर पर उसका यूज करने में हम लोगों को जागरूकता लानी चाहिए सोलर लगाना चाहिए एनजीओ कैन प्ले अ विटल रोल इन दिस रिगार्ड अभी जो एनजीओ कंपनी है वो सोलर को मतलब आगे बढ़ाने में अपना अच्छा सा पार्ट दे रही है अपना अच्छा सा रोल दे रही है जितना मतलब उससे हो सकता है उतना पार्ट निभा रही है मिलियंस ऑफ हाउसहोल्ड आर स्टिल लैकिंग बेसिक फैसिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अब ऐसा पॉइंट है यहाँ पर मिलियंस ऑफ हाउसहोल्ड अभी भी लाख करोड़ ऐसा घर होता है लाख करोड़ के ऐसे घर होंगे जहां पर अभी भी इलेक्ट्रिसिटी का लैकिंग मतलब अच्छा वहां अभी भी इलेक्ट्रिसिटी पहुंच पाई नहीं है वो अभी भी दीप जलाते होंगे वैसा काम करते होंगे दीज विल प्रूव टू बी अ बोन फॉर देम और इलेक्ट्रिसिटी उनके घर पर नहीं है तो अगर वो लोग सोलर लगा देते हैं तो वो चीज उन लोगों के लिए बोन हो जाएगी बोन का मतलब होता है आशीर्वाद ओके एग्जाम में पूछेंगे ऑपोजिट वर्ड बोन का तो उसका होता है कर्स CURS कर्स उसका ऑपोजिट वर्ड होगा थर्ड पॉइंट प्रिंट आउट शुड बी टेकन फ्रॉम द प्रिंटर ओनली व्हेन इट इज एब्सोल्युटली इनएविटेबल अभी यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि आप लोग को प्रिंटर में से कभी भी प्रिंट निकालते रहते हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए अगर आप लोग को प्रिंट की बहुत ही इनएविटेबल मतलब जरूरी है उसका यूज है तब भी आप लोग को प्रिंट निकालना चाहिए ऐसे ही प्रिंट आउट करना नहीं चाहिए कंप्लीट एडिटिंग शुड बी डन बिफोर हैंडेड का मतलब होता है जब आप लोग प्रिंट हाथ में लेते हो उससे पहले आप लोग को कंप्यूटर में ही देख लेना चाहिए एडिटिंग कर लेना चाहिए कोई मिस्टेक तो नहीं पहले आप लोग प्रिंट निकालेंगे फिर चेक करेंगे उसमें कोई मिस्टेक होगा फिर दूसरा प्रिंट निकालेंगे तो ऐसा नहीं करना है पहले आप लोग को सब एडिटिंग करके ही प्रिंट आउट करवाना चाहिए एंड देन उसके बाद ओनली द प्रिंट ऑप्शन शुड बी एक्सरसाइज्ड उसके बाद ही आप लोग को जो प्रिंट होता है ना क्लिक करने का बटन उसके ऊपर क्लिक करना चाहिए एडिटिंग करने के बाद रीडिंग वर्क कुड बी परफॉर्म्ड ऑन पीसी मॉनिटर और लैपटॉप और आप लोग को सपोज कोई एग्जाम देने जाते हो तो रिसिप्ट निकालते हो उसके पीछे बहुत सारे रूल्स आते होंगे तो वो रूल्स का प्रिंट आउट नहीं करना चाहिए उसको जस्ट रीड कर लेना चाहिए पीसी मॉनिटर पर और जो जरूरी हो उसका पेज का मतलब प्रिंट आउट करना चाहिए These would hugely cut down paper consumption. इससे आप लोग क्या करते हो तो पेपर का यूज जो है ना वो कट करते हो मतलब पेपर का यूज कम करने लगेंगे एंड सेव न्यूमेरियस ट्रीज न्यूमेरियस मतलब बहुत सारे ट्रीज असंख्य जैसे ट्रीज आप लोग बचा सकते हैं फोर नंबर इट इज ऑफन सीन दैट pamphlets are printed in large numbers and indiscriminately distribute to all फोर्थ पॉइंट ऐसा बोल रहा है कि आप देख सकते हो लोग जो है ना वो पैम्पलेट्स बहुत सारे प्रिंट आउट करवा लेते हैं बहुत सारे प्रिंट करवा के रखते और they indiscriminately distribute सोचे बिना ही वो लोगों को बेच रहे ऑल मतलब सभी को
आप देख सकते हो कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट किया होगा या कोई भी आयुर्वेदिक ऐसा पैम्पलेट्स वो प्रिंट आउट करते, फिर कॉलेज या स्कूल के बाहर खड़े होकर उन लोगों को स्टूडेंट को बेचते रहते। And sundry without any regard to the recipients to recipient, recipient मतलब जिसको आप बेचते हो, जो जिसको मतलब देते हो। और फिर क्या करते हैं आप लोग, पैम्पलेट्स ना किसी का काम का होगा या नहीं होगा ऐसा बिना सोचे किसी को भी आप लोग दे देते हैं, और जिसको आप देते हो उसके वो कोई काम का होता नहीं। लेटर उसके बाद on these trash papers lies discarded on streets, फिर आप क्या देखते हो कि थोड़े टाइम के बाद वही पैम्पलेट्स आप लोग नीचे सोसाइटी में गिरे पड़े देख सकते हो। लिविंग एन इनॉर्मस बर्डन ऑफ कार्बन फुटप्रिंट, और इससे क्या होता है बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। लिविंग एन इनॉर्मस बर्डन ऑफ कार्बन फुटप्रिंट, फिर वो सोसाइटी में पड़ा हुआ जो कागज होता है उससे होता है ना, इंक विंग होता है, कागज फिर पड़ा रहता है, सड़ जाता है, ये सब रिएक्शन होने के बाद उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होता है। प्रिंटिंग ऑफ पैम्पलेट शुड बी रेगुलेटेड, हमें क्या करना चाहिए, तो अगर आप लोग पैम्पलेट छपवाते हो, आपका मतलब एडवर्टाइजमेंट करना है तो लिमिटेड होना चाहिए, रेगुलेटेड होना चाहिए, रेगुलर जितने को बेचना है उतना ही होना चाहिए। एंड डिसेमिनेटेड टू कंसिडर इंडिविजुअल्स ओनली, इसका मतलब होता है जिसको जरूरी होता है उन्हीं लोगों को आप लोग को पैम्पलेट्स देने चाहिए। अगर स्कूल का एडवर्टाइजमेंट है तो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना चाहिए, फार्मिंग का एडवर्टाइजमेंट है कोई दवाई या मेडिसिन तो बड़े लोगों को देना चाहिए। फिफ्थ नंबर, प्रेजेंट एयर कंडीशनर कैरी अ लॉट ऑफ कार्बन फुटप्रिंट, अभी ऐसा बोला गया कि प्रेजेंट मतलब नए जो एसीज निकले एयर कंडीशनर वो ना बहुत ही कार्बन डाइऑक्साइड कम निकालते हैं, उससे बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता नहीं। इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल एयर कंडीशनर्स, कन्वेंशनल का मतलब होता है पुराने पहले के जो एसीज विंडो एसीज थे उनकी तुलना में, तो ऐसा बोला गया कि पहले के जो एसीज थे उनकी तुलना में भी जो नए नए प्रेजेंट के एयर कंडीशनर है वो कम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। लेटेस्ट पावर सेविंग एयर कंडीशनर शुड बी यूज्ड, और अभी नए जो एयर कंडीशनर निकले वो लेटेस्ट होंगे और वो इलेक्ट्रिसिटी भी सेव करते हैं। इट वुड सेव इलेक्ट्रिसिटी अप टू 50%, और प्रेजेंट वाले जो एयर कंडीशनर होते हैं वो आप लगाते हो तो 50% इलेक्ट्रिसिटी का भी सेव होगा। पहले वाले पुराने जो विंडो एसी थे वो बहुत ही इलेक्ट्रिसिटी यूज करते थे, वेस्ट होता था, इससे अभी नए नए जो इलेक्ट्रिसिटी सेव वाले कार्बन फुटप्रिंट को कैरी करने वाले जो एसी से उसको लगाना चाहिए। 6 नंबर, डोंट लीव एप्लायंसेस ऑन स्टैंड बाय मोड, स्टैंड बाय मोड का मतलब ऐसा मतलब होता है फॉर एग्जांपल आपके घर पर टीवी है तो वहां रिमोट से तो आप लोग ने ऑफ कर दिया है टीवी को, लेकिन यहाँ पर प्लग जो है ना वहां से स्विच ऑन है तो वहां से भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जाता ही है, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होता है। तो ऐसे आप लोग को इलेक्ट्रिसिटी जो होता है कोई भी चीज मशीन उसको स्टैंड बाय मोड पर छोड़ना नहीं है, उसका ऑन ऑफ स्विच यूज करना चाहिए। यूज द ऑन ऑफ फंक्शन इन द मशीन इटसेल्फ, आप लोगों को जो स्विच दिए गए हैं ऑन ऑफ उनका यूज करना चाहिए। 7 नंबर, people should be encouraged to use battery driven scooters which involve zero emissions, लोगों को इनकरेज मतलब हिम्मत देना चाहिए, बैटरी से चलने वाली जो स्कूटर्स अभी नए नए लॉन्च हुए, गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे नए नए इलेक्ट्रिक जो बाइक निकाले उनका यूज करना चाहिए, और लोगों को हमको हिम्मत देना चाहिए कि यस ये अच्छा है इसका यूज करें। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आर नीडेड फॉर श्योर ऑगमेंट, और मतलब इतना हमारा जो टेक्नोलॉजी हो इतना एडवांस हो चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है, वो लोग हम लोगों को गारंटी भी दे रहे हैं कि हम लोग एक बार चार्ज कर लेंगे कोई भी बाइक को, इलेक्ट्रिक स्कूटर को, तो वो आप लोग को 70 किलोमीटर रन करवा सकता है। Such vehicles should be given government subsidy also, और इन चीजों को खरीदने के लिए गवर्नमेंट आप लोगों को सब्सिडी भी दे रहा
सोलर लगाने के लिए भी गवर्नमेंट जो है ना वो सब्सिडी दे रहा है। वैसे ही बाइक को खरीदने को मतलब सब्सिडी प्रोवाइड दे रहा है, बिकॉज आपको कम पैसों में आप लोग को जो भी सोलर है, इलेक्ट्रिक बाइक है, वो सब मिल सकता है। बिकॉज द गवर्नमेंट फुटप्रिंट इज नेग्लिजिबल का मतलब होता है स्मॉल करना। बिकॉज गवर्नमेंट यही चाहती है कि हम लोगों को जो कार्बन है उसको बहुत ही कम कर देना है। कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे जो भी गैसेस है उनको हम लोगों को कम करना चाहिए, जिससे एनवायरनमेंट सेव होने लगेगा। 8 नंबर, वी शुड रीओरिएंट का मतलब होता है चेंज द फोकस ऑफ आवर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हैबिट्स बोथ एट होम एंड ऑफिस। हम लोगों को घर पर, ऑफिस पर जो आप इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन करते हो, उसका मतलब होता है यूज करते हो, उसका हैबिट चेंज करना चाहिए, रीओरिएंट करना चाहिए, बदलना चाहिए। फॉर इंस्टेंस का मतलब होता है एग्जाम्पल, वी शुड स्विच ऑफ फैन, कूलर और एसी whenever not required or not in use। जब जब आप लोगों को एसी, कूलर, फैन जरूरी नहीं लगता है, यूज नहीं हो रहा है, तो उसका जो स्विच है उसका ऑफ कर देना चाहिए। जनरली पीपल आर केयरलेस एट ऑफिसेस। आप लोग देख सकते हो लोग ना केयरलेस कहाँ पर होते हैं? घर के बाहर, ऑफिस पर, स्कूल पर, कंपनियों में केयरलेस होते हैं, सोचते नहीं कि हम लोगों को उसका सेव करना चाहिए, बचाना चाहिए। Lights can be seen on even unwarranted places or hours। और हम लोगों को लाइट्स जो है वो ऐसा भी आप लोग देख सकते हो, जरूरी नहीं है वैसे टाइम पर, डे टाइम पर, जरूरी नहीं है वैसे प्लेस पर लाइट्स आप लोग को ऑन होते दिखेंगे। फॉर एग्जांपल बाहर बालकनी में देख लो तो स्विच ऑन होगा, लाइट्स ऑन होगी, वहाँ जरूरी नहीं है। अब भी लाइट्स ऑन है तो डे टाइम है तब भी लाइट्स ऑन है, तो वो सब वेस्ट है, वो नहीं करना चाहिए। Household and office should be constructed to receive natural sunlight। आप लोगों को घर ऐसे बनानी चाहिए, ऑफिस भी ऐसे बनानी चाहिए, कंपनीज, ताकि मॉर्निंग टाइम में नेचुरल सनलाइट वो अंदर एंट्री कर सके, प्रोवाइड हो सके, ताकि मॉर्निंग टाइम में हम लोग को स्विच ऑफ रख सके, मतलब लाइट्स ऑन नहीं करना चाहिए। ऑब्विएटिंग का मतलब होता है अवॉइडिंग यूज ऑफ लैंप इन द डे टाइम। हम लोगों को मॉर्निंग के टाइम पर लाइट्स का जो होता है यूज, उसको अवॉइड करना चाहिए। मॉर्निंग के टाइम पर हम लोगों को यूज नहीं करना है, ऑफ कर देना चाहिए। 9 नंबर, reduce number of kilometers by walking, carpooling, cycling and using public transport। हम लोगों को कम डिस्टेंस होता है तब साइकिलिंग करके, मतलब साइकिल पर जाना चाहिए, वॉकिंग चल के जाना चाहिए। कारपूलिंग का मतलब होता है कार में एक साथ जाना चाहिए, अकेले प्राइवेट अपना कार है तो अकेले निकल जाना नहीं चाहिए। एंड यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और जो गवर्नमेंट रखते हैं रेड बस, उसका यूज करना चाहिए, पब्लिक में एक साथ जाना चाहिए। इससे आप लोग इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकते, मतलब लोग पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक बाइक है तो उससे एक साथ दो चले जाओ, जिससे आप लोग एनवायरनमेंट को भी सेव रख सकते हैं। 10 नंबर, यूज ऑफ बाइसिकल शुड बी मेड पॉपुलर। हम लोगों को जो बाइसिकल्स है उसका यूज फेमस कर देना चाहिए, पॉपुलर कर देना चाहिए। वी शुड ऑब्जर्व अ साइकिल डे वंस इन अ मंथ। हम लोगों को एटलीस्ट एक मंथ में हर टाइम मंथली साइकिल डे सेलिब्रेट करना चाहिए। एंड ऑन दैट डे, उस दिन साइकिल राइडिंग अलोन शुड बी अलाउड बैरिंग इमरजेंसीज। और उस दिन अगर इमरजेंसी रहा तो ही आप लोग बाइक कार यूज करेंगे, अदरवाइज आप लोग ओनली साइकिल का यूज करेंगे। कहीं पर भी जाएंगे तो ओनली साइकिल का यूज करेंगे। People used to go for their daily chores on cycle in old time।
पहले टाइम पर लोग क्या करते थे, तो अपना छोटा मोटा काम होता था तो उसको करने के लिए साइकिल का यूज करते थे। Why can't we do the same today? तो वो चीज आज हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? छोटे मोटे काम है तो हम लोग को साइकिल का यूज कर देना चाहिए। In recreational trips, we can opt for bicycle instead of car or motorbike. आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल कहीं घूमने जा रहे हो फ्रेंड्स के साथ, नजदीक का प्लेस है, तो आप लोगों को साइकिल से जाना चाहिए। कोई पिकनिक पर जा रहे हैं, वन डे पिकनिक, और नजदीक का प्लेस है तो आप लोग को साइकिल पर जाना चाहिए, ना कि कार, मोटर बाइक, ऐसा सब यूज करना नहीं चाहिए। ओके, चलो फिर से वन मोर